और जी वेदर तो थोड़ा सा ख़राब हो गया है। ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा टर्न हुआ है हमारी जर्नी में। टेंट में सोना पड़ रहा है। लग रहा है कहाँ फंस गए आगे। जय बोले की दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। एंड आज हम जा रहे हैं केदारनाथ दर्शन करने। मैं और मेरे जीजू मेरे साथ हैं। तो हम दिल्ली से चले थे रात के 10 बजे के आसपास और सुबह 4 बजे हम ऋषिकेश पहुँचे। हम यहाँ पे बस स्टैंड पे हमने बस पता करी तो वो कह रहे जी अभी चल रही है केदारनाथ के लिए बस, और हम उस पर टिकट लेके बैठे। लेकिन अब बज चुके हैं ऑलमोस्ट 7 और हम अभी भी यहीं हैं ऋषिकेश में। ये हमारी बस है पीछे अगर आपको दिखे तो, और बस के चलने का स्टिल वेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब तक भरेगी नहीं तब तक चलेगी नहीं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इस सफ़र में अपने साथ और दर्शन कराते हैं आपको केदारनाथ धाम के। तो बने रहिए इस वीडियो में और डू लाइक, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग अपना बस का सफ़र कंप्लीट करके। एंड अब यहाँ से हम थोड़ी सी दुविधा में फंसे हैं। बारिश हो रही है झमाझम और हम सोच रहे हैं कि चढ़ाई आज शुरू करी जाए कि कल सुबह आगे के लिए निकला जाए। 4 बज गए हैं, अभी भूख भी बहुत लगी है तो सोच रहे हैं पहले खा लिया जाए। यहाँ पे हमने अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दी है जो हम करा के आए थे। यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखा के और आप अपने आगे का सफ़र पूरा कर सकते हैं। यहाँ से अब हम लेंगे टैक्सी। यहाँ से अब हमें टैक्सी मिल जाएगी जो हमें आगे गौरी कुंड ले जाएगी। बट उससे पहले अब कुछ खा पी लेते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। ये पुल पार आपको पैदल ही करना पड़ेगा सोनप्रयाग से, और उसके बाद आपको पुल पार करते ही मिल जाएंगी गौरी कुंड के लिए टैक्सी, जो आपसे सिर्फ 50 रुपये पर पर्सन लेगी। आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना ही पतला है। एक टाइम पे एक ही गाड़ी निकल सकती है। तो जब हम जा रहे थे तो दूसरी गाड़ी हमारा वहाँ इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि 2 गाड़ियाँ एक बारी में निकल नहीं सकती, इतने ख़तरनाक रास्ते हैं यहाँ के। और ये हमने कर दी है चढ़ाई शुरू केदारनाथ की। शाम के बज रहे हैं 4:30 और हमने यहाँ पे पता करा तो वो कहते हैं कि रात को लाइट्स वगैरह हैं काफ़ी रास्ते में, रास्ता विजिबल है तो आप लोग चढ़ाई कर सकते हैं इस टाइम पे। सो हमने भोले का नाम लेके चढ़ाई कर दी है शुरू। आइए आपको चढ़ाई दिखाएंगे और ऊपर लेके चलते हैं, दर्शन कराते हैं बाबा केदारनाथ। यहाँ आपको रास्ते में ऐसे छोटे छोटे झरने मिलते रहेंगे तो उनसे बच के चलिएगा। पानी भरा होता है रास्ते में, जूते अपने संभाल के, गीले हो गए तो दिक्कत हो जाएगी आपको। यार ये आप देखिए, ये नज़ारा आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ये ऐसी जगहों पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। भाई मज़ा आ गया। दिन में होता तो शायद और अच्छा व्यू मिलता, बट रात में भी पूरा बढ़िया हमें महसूस हो रहा है। आपको भी शायद झरना बहने की आवाज़ आ रही होगी, बहुत ही तेज़ बह रहा है और बहुत बढ़िया। नाइट ट्रैकिंग का एक फ़ायदा आपको मिल सकता है, आप अपना टाइम बहुत बचा सकते हैं। आप अपने लिए पूरा एक दिन रख सकते हैं। जैसे हमने अभी प्लान किया है कि हम इवनिंग में हमने 4:30 बजे के आसपास ट्रैक स्टार्ट किया ताकि हम रात तक ऊपर पहुंच जाएं केदारनाथ धाम तक, एंड उसके बाद अर्ली मॉर्निंग दर्शन करें और फुल डे वहीं स्पेंड करें। एंड अगर पॉसिबल हुआ तो एक रात और वहाँ रुकें, वरना कल इवनिंग में हम वहाँ से नीचे उतर आएँ, जिससे हमारा एक पूरा दिन बच जाएगा और ऊपर हमारे पास इनफ टाइम होगा अच्छे से दर्शन करने के लिए और इतनी दूर जो हम जा रहे हैं उसको एंजॉय करने के लिए। तो रात के बज रहे हैं 8:30 और हमने डिनर कर लिया है। ट्रैकिंग अभी भी कंटिन्यू है। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर, अभी पीछे एक बोर्ड देखा था, 10 किलोमीटर के आसपास है और ट्रैकिंग, और हमें जाना है वहाँ बैठे हैं बाबा केदारनाथ। आज उनके दर्शन, आज तो नहीं, मतलब कल सुबह उनके दर्शन, आज रात को वहीं स्टे करेंगे।
तो अभी मैंने यहाँ रास्ते में देखा है, ये देखिए आप, मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट के कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। यहाँ पे आपको खाना भी मिल जाएगा और यहाँ पे कमरे भी अवेलेबल हैं। सो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। एंड अगर आप रास्ते में आते हुए थक गए हैं, बहुत ज़्यादा और टायरिंग हो गया है और कंटिन्यू नहीं कर सकते किसी भी रीज़न से, सो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। रीज़नेबल प्राइसेस होंगे, हमने पता नहीं किया है, बट हाँ जो पीछे जैसे दुकानें भी हैं, जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, जो छोटी दुकानें हैं इनकी, आप वहाँ भी स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपका 200 300 400 रुपये में आपको वो एक बेड प्रोवाइड करा देंगे, गद्दा बेड प्रोवाइड करा के। रूम्स बने हैं, तो वहाँ पे आप अगर आपको इमरजेंसी है तो नाइट स्टे वहाँ पे आप कर सकते हैं और यहाँ से नेक्स्ट डे अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये एक मेरे को अच्छा ऑप्शन लगा। अभी तो हमारी सोच ये है कि हम पूरा ऊपर तक कवर करेंगे, बट इफ़ एनी चांस अगर होता है कि रुकना पड़ जाता है तो ये हम ऐसे, देखिए आप ये कमरे देख सकते हैं, ऐसे रूम्स हैं। सो हम यहाँ पे बात करके रूम ले सकते हैं एंड वी कैन स्टे यहाँ पे, हम रात रुक के देन उसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इनसे बहुत बच के चलें, इनका बहुत आतंक है जी यहाँ पे। ये हमारे जीजू जी की रोटी खा ली है इन्होंने, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं एंड आपको बताते हैं पॉइंट पॉइंट पे कि क्या है क्या नहीं, इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी। और एंड तक इस वीडियो को आप देखिए, लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। तो रात के बज रहे हैं 10:30 और थोड़ी सी बॉडी में थकान तो हो ही गई है। हम आई थिंक 4:30 बजे से चल रहे हैं, बीच में आई थिंक आधे आधे घंटे का 2 बार ब्रेक लिया था हमने। तो अब यहाँ पे हमें एक टेंट सिस्टम मिला है नाइट स्टे के लिए। ठीक है, मतलब रूम प्रॉपर रूम नहीं है, लेकिन हाँ आपको नाइट स्पेंड करनी है तो इट्स नॉट टू बैड, ये आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। और आई थिंक ज़्यादातर लोग ये ट्राई करते हैं और लग्जरी के लिए तो आप यहाँ आए भी नहीं हैं। सो इट्स गुड कि 200 रुपये में आपको इतना अच्छा मिल जाएगा, तो बढ़िया है। आपको मैं दिखाता हूँ अपना ऊपर जो सिस्टम इन्होंने बना रखा है, टेम्परेरी सा है, बाहर से मैं हल्का सा दिखाता हूँ। तो ये इन्होंने टेंट से बना रखे हैं, इसके अंदर कंबलों की लेयरिंग करके इन्होंने प्रॉपर उसको इंसुलेट कर दिया है। सो आपको अंदर से दिखाता हूँ मैं, ये पूरा सेटअप है, आप देख सकते हैं, है टेम्परेरी बट गुड फॉर द नाइट आई थिंक। कंबल लगा रखे हैं इन्होंने, बढ़िया कोजी है, तो रात अच्छी कट जाएगी इस ठंड में। सो इट्स डे 2 ऑफ आवर ट्रैकिंग। गुड मॉर्निंग गाइस। हम सो गए थे रात को 10:30 के आसपास और अब सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5:45 एंड हमने फिर अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। आपको मॉल दिखाते हैं, बिल्कुल बड़ा ब्यूटीफुल सा हो रखा है, उस सामने देखिए, बड़ा ही अच्छा वेदर है, बट ठंड रात को हो गई थी। अभी भी मेरे ख्याल 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर है। सो अपना आप लेयरिंग एंड जैकेट्स वूलन अच्छे से पहन के रखें। सो चलिए आगे चलते हैं एंड अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। बीच बीच में आपको ऐसे शॉर्टकट्स भी मिल जाएंगे जिससे आपका थोड़ा सा रास्ता आसान हो जाएगा। हम इधर से बीच से एक शॉर्टकट लेते हुए जा रहे हैं ऊपर, वहाँ से वरना हमें घूम के जाना पड़ता अगर लॉन्ग रूट लेते तो। बट इसके लिए ये चेक ज़रूर कर लें पहले कि लोग वहाँ से आ जा रहे हैं और आप उस रास्ते से कंफर्टेबल है कि नहीं, बिकॉज हो सकता है आपको लग रहा हो यार शॉर्टकट है, बट कई बार वो आपको दिक्कत भी दे सकता है। सो दैट विल बी अ इशू, बट ओवरऑल आप बीच बीच में ऐसे शॉर्टकट्स ले सकते हैं तो आपका रास्ता थोड़ा सा आसान हो सकता है। सो गाइज 2 घंटे हो गए हमें सुबह ट्रैक करते हुए। 6 बजे स्टार्ट किया था, अभी बज रहे हैं अराउंड 8
हमने बीच में आधे घंटे का चाय कॉफ़ी ब्रेक लिया था। चाय पी, मीठी ज़्यादा थी तो बैलेंस करने के लिए कॉफ़ी पी ली। अब जब हमने स्टार्ट किया था, जहाँ हमने रेस्ट किया था रात को, वहाँ से 6.5 किलोमीटर था ट्रैक। अब 3-3.5 किलोमीटर रह गया। और आप ये मेरे पीछे चेक करिए, क्या व्यू है यार, मज़ा आ गया। ये व्यू आपको घर बैठे नहीं मिलेगा दोस्तों, यहाँ आना पड़ेगा। ये देखिए, चेक करिए, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। क्या बात है। आई थिंक सब कह रहे हैं कि ऊपर स्नोफॉल सा हो रहा है, सो मे बी हम ऊपर पहुँचे तो स्नोफॉल हो। आपको भी आगे दर्शन कराते हैं। अभी हमने एक बग देखे, वो लेडी थी और वो बेयरफुट, नंगे पैर ऊपर से नीचे आती हुई दिखी। हमने उनसे बात करी तो वो कहते कि जी हमने ये यात्रा नंगे पैर ही करी है। आप श्रद्धा देखिए लोगों की। हमें तो फिर जूते वूते पहन के पूरा हम आ रहे हैं, हमें तब भी थोड़ा सा टफ तो लग ही रहा है, बट वो श्रद्धा देखिए आप कि नंगे पैर इतनी टफ यात्रा, हैट्स ऑफ टू देम। क्या बात है। आप ये पहाड़ देखिए, ये दूर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे गणेश जी का मुंह है। क्या बात है। शंकर जी के दर्शन करने जा रहे हैं, पहले उनके पुत्र गणेश जी ने दर्शन दे दिए, ऐसा लग रहा है। बाकी आप ये दर्शन करिए, क्या बात है। ये जो व्यू है ना, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता जी। लग रहा है कहाँ फंस गए आके। ऐसा शॉर्टकट लिया, बिल्कुल स्टीप। और आप देखें, ये देखिए वहाँ नीचे से, उधर नीचे कहीं से एकदम स्टीप ये शॉर्टकट लेके ऊपर पहुँचे। काफ़ी रास्ता कवर कर लिया एंड एक बार को लगा कि गलत पंगा ले लिया, बट अब ऊपर आके अच्छा लग रहा है। और मौसम भी थोड़ा सा बदल रहा है, क्लाउडी हो चुका है। वो हम होप कर रहे हैं कि अभी ऊपर पहुंचने तक बारिश वगैरह ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहुंच जाए एक बार, इसके बाद तो जो होता है देखा जाएगा, बट ऊपर पहुंचने तक बारिश ना हो तो अच्छा रहेगा। और आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, बिल्कुल बादलों में ढक चुके हैं सारे पहाड़। ये देखिए, बिल्कुल क्लाउडी, सारे पहाड़ बादलों के बीच में, एंड हियर कम्स द जीयू। और वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि कुछ है नहीं आगे, और थोड़ी देर पहले पूरे बर्फ के पहाड़ दिख रहे थे। मौसम एकदम बदल गया है। और जी वेदर तो थोड़ा सा खराब हो गया है, धूप हल्की निकली है अभी, जस्ट अभी जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट करी रिकॉर्ड करना, हल्की सी धूप की झलक आई है, लेकिन बहुत तेज़ हवा चल रही है। आपको आवाज़ शायद आ रही है कि नहीं, बट आप देख सकते हैं पीछे कैसे बहुत तेज़ हवा चल रही है। और अभी हल्के हल्के स्नोफ्लेक्स भी पड़े थे, तो मौसम थोड़ा ख़राब है। बट हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, तो अब ऊपर जाके रुका जाएगा, बट बहुत ख़राब हो गया वेदर। तो गाइस फाइनली हम अपना ट्रैक करके ऊपर आ चुके हैं केदारनाथ धाम के दर्शन करने, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आपको भी हम दिखाते हैं, ये देखिए हमारे पीछे केदारनाथ धाम है, और ये आप भी दर्शन कीजिए। क्या बात है, पीछे ये व्यू आप आँखों से अगर देख पाएँ कभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत मेस्मराइजिंग है और बहुत बढ़िया लगा। अभी ये दर्शन नहीं हो पाए हैं, हाँ जी अभी दर्शन नहीं हो पाए हैं। दर्शन के लिए हमें 12 बजे के आसपास किवाड़ बंद हो जाते हैं, तो 3 बजे के आसपास दोबारा खुलेंगे, तब हम लाइन में लगेंगे एंड फिर हम
नहीं होगी। तो फाइनली 2 घंटे लाइन में रख के हमने करे हैं दर्शन और बर्फबारी हो रही है, पूरा स्नो स्नो हो गया है, ठंड बढ़ चुकी है, लेकिन लोगों की श्रद्धा नहीं झुकी। आप अभी भी भीड़ चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए, अंदर 5-10 मिनट खड़े रहे हैं और मतलब शब्दों में बयान नहीं हो सकता कि कैसे दर्शन हुए हैं, बट मज़ा आ गया, आनंद मिला। तो होपफुली आप भी जब आए तो आपको भी ऐसा ही आनंद मिले। और ये मौसम ने तो जो हमें गिफ्ट दिया है, मैं कह सकता हूँ कि पूरा बादल बादल हो गए हैं और बर्फ बर्फ हो रखी है। अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं तो ये देखिए, सारे पहाड़ सुबह तक बर्फ में कवर्ड नहीं थे और अब ये पूरे बर्फ में कवर्ड हो गए हैं। ये आप मंदिर के बाहर से दर्शन कर लीजिए, मैं थोड़ा जूम इन भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये क्या बात है, पूरा एकदम बहुत बढ़िया वेदर। वेदर बढ़िया तो नहीं, मतलब इंजॉय कर सकते हैं आप, लेकिन है ठंड हो गई है और जूते वूते गीले हो गए हैं, कपड़े थोड़े बहुत गीले हो गए हैं। तो अब हम थोड़ा चाय वाय पिए, थोड़ा शरीर को गर्म करें और फिर डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है। कंटिन्यूस बारिश हो रही है, हमने सोचा था कि हम नीचे उतर जाएंगे ट्रैक वापस गौरीकुंड के लिए, बट इतनी बारिश में हमें जाना सही लगा नहीं, सो हम यहाँ पे स्टक हो गए। स्पर्श दर्शन हमने करे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। हमें मंदिर के बाहर नंदी महाराज भी बैठे हुए मिल गए हैं और हम खड़े हैं इस टाइम बद्रीनाथ धाम के बाहर। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सबके साथ शेयर कर दें, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।